friends, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class, we discussed about some important question of class 10, chapter 5th, arithmetic progression. कल हमने क्या किया था, क्लास 10 के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। आई होप आपको जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम करते हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर जो 5.3 है उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज तो क्वेश्चन 13 हम डिस्कस कर चुके थे जो इंपॉर्टेंट थे। आज क्या करेंगे, क्वेश्चन 4 थे। क्वेश्चन 4 क्या है कि a3 क्या है 15, s10 क्या 125, फाइंड d एंड a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको करके फॉर्मूला नहीं है तो फिर भी रिमेंबर कर लेते हैं एक बार कि an nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d nth टर्म ऑफ AP। उसके बाद पढ़ा था हमने सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म Sn इज इक्वल टू क्या होता है n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। क्लियर? या फिर इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n। हम कल की क्लास में इन तीनों फॉर्मूले कर चुके थे कि कैसे तीनों फॉर्मूले आए हैं एपी के अंदर, कैसे इनका यूजेस हो रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। इन फॉर्मूला का पुट अप करके हम अपने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, a3 क्या गिवन है 15 गिवन आपके पास, मींस जो nth टर्म ऑफ एन एपी है तो nth की जगह क्या देते हैं हमारे पास थर्ड टर्म ऑफ एन एपी हमारे पास क्या गिवन है 15। अब हम फॉर्मूला कैसे पुट अप करते हैं कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है 3 गिवन है, क्या गिवन है 3। तो a3 आपके पास क्या गिवन है a3 कैसे करेंगे a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे अभी n रख लो, n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम n की वैल्यू जो 3 है वो इस इक्वेशन क्या करते चलेंगे पुट करके हुए चलेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ n in इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ठीक है, आगे चलिए समझते हैं। क्या किया था कि यहाँ पे a3 गिवन था तो n की वैल्यू मींस इससे पता लग गया n की वैल्यू क्या गिवन है 3 गिवन है। तो ये वैल्यू जो है वो हमने nth टर्म जो एपिक इक्वेशन हमारे पास उसमें हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे इसको। तो क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 आउट ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो a प्लस क्या हो गया 2d। अब a3 की वैल्यू क्या गिवन है 15 है, तो a3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। हमें क्या निकालना है d की वैल्यू निकालनी है कि d की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। इक्वल्स टू a प्लस 2d। क्या किया हमने n इक्वल्स टू 3 थी, हमने वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। इक्वेशन फर्स्ट ये मान ली थी, इक्वेशन सेकंड हम इसको ये मान लेंगे। क्लियर? यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास s10 क्या गिवन है 125, सेम एज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, क्या होता है कि Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। इज दैट क्लियर? ये फॉर्मूला था आपके पास। अब क्या हमारे पास S10 क्या गिवन है 125। अगर इस इक्वेशन को और इसके साथ हम कंपेयर करके देखते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 10। क्लियर है तक? तो S10 क्या हो जाएगा हमारे पास S10 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1d। ये हो गया यहाँ तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। S10 की वैल्यू क्या गिवन है 125 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, 2a प्लस 10 आउट ऑफ 1 दैट इज 9। क्लियर है? तो ये 5 के मल्टीपल में इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो ये डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास 2a प्लस 9d। एक इक्वेशन हमारे पास ये आई थी, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड को। कैसे सोल्व करोगे देखो, अब solve equation for second and third, solve equation second and third। जब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक क्या हमारे पास सिंगल एक का कोएफिशिएंट 1 है, बट यहाँ पे क्या है 2 है। अब हमें यहाँ पे d क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 9 है। अब एक कोई सी टर्म को हमें सेम बनाना होगा ताकि ये कैंसिल हो जाए और एक टर्म की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू अलग अलग रहेगी आपके पास तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सेम एज इस इक्वेशन सेकंड को मैं 2 से क्या कर दूं मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल्स टू 15 2 जा क्या हो जाएगा 30। तो ये इक्वेशन ये क्या आ जाएगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। तो अब सेकंड और थर्ड को नहीं, अब हम थर्ड एंड फोर्थ को सोल्व करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करके चलेंगे, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, जब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इजिली एक टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25 एंड 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। माइनस करेंगे, कैंसिल आउट, 9 आउट ऑफ 4 5d एंड 25 आउट ऑफ 30 माइनस क्या आ जाएगा 5, d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1, d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। अब d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी, इजीली आ जाएगी हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, d की जगह मैंने क्या पुट कर दिया -1, तो क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू a -2 इस साइड क्या आ जाएगा प्लस, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 17, क्या आ जाएगा हमारे पास 17। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a की वैल्यू हमने कैसे निकाली और d की वैल्यू कैसे निकाली है। क्लियर है तक? अब निकालना क्या है, नेक्स्ट हमें a10 निकालना है। a10 कैसे निकालोगे आप, a10 क्या होता है a प्लस 9d, कैसे है सेम एज nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। जो n की जगह आप 10 पुट करोगे कि a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 माइनस 1d, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस 9d, सेम एज जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम किसकी वैल्यू a की और d की वैल्यू, ताकि हमारे पास a10 की वैल्यू फाइंड हो सके। तो यहाँ पे जैसे मैंने पुट की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 17 और d की वैल्यू क्या है -1, तो 17 -1, तो दैट इज योर आंसर 8। 17 आउट ऑफ 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में क्या था a3 की वैल्यू गिवन थी, s10 गिवन है, d और a10 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म ऑफ एन AP क्या फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू क्या गिवन है एज अकॉर्डिंग क्वेश्चन कि n की वैल्यू 3 है, हमने 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इक्वेशन सेकंड। देन हमने क्या निकाला सम ऑफ द nth टर्म, जो हमारे पास s10 क्या गिवन था 125। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास क्या है इसकी थर्ड इक्वेशन आ गई 25 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को जो हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट जो है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमें एक वैल्यू क्या है सेम करनी है ताकि दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो मैंने क्या किया सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, फिर 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू क्या हो गया 30। जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई -1,
d की वैल्यू जो -1 आई अगर वो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। अब d की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। निकालना क्या था, a tan क्या होता है, मतलब a कम होता है ना टर्म से, तो a + 9d, a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज योर आंसर 8। क्लियर है तक? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई फिफ्थ क्वेश्चन में क्या था कि स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन व्हिच d = 7 एंड 22 सेकंड टर्म क्या गिवन है एपी के हमारे पास 149। मींस इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चंस करने से पहले आप स्टेटमेंट को समझो कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, क्या सोल्व करना है इसके अंदर। पहले जब तक आप स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेटमेंट को समझो, देन क्वेश्चन को सोल्व करो। इसमें दो चीजें गिवन है, एक तो सम गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक हमारे पास क्या एपी की वैल्यू गिवन 149। मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, A22 की वैल्यू क्या गिवन 149। ठीक है, तो A22 अब nth टर्म ऑफ एन एपी हमने क्या पढ़ा था अभी फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है बच्चे हमारे पास, an = a + n - 1d। मींस n की वैल्यू अगर 22 है आपके पास A22, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a + 21d। A22 की वैल्यू क्या गिवन है 149 = क्या है a + 21d। क्लियर है यहाँ तक? भी हमारे पास n टर्म ऑफ एन एपी an = a + n - 1d गिवन है। n की वैल्यू अगर हम 22 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होगा a प्लस, एक टर्म हमारी कम होकर चलती है, a + 21d। A22 की वैल्यू कितने गिवन है 149 = a + 21d। आई थी समझ में? आप आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, d की वैल्यू 7 गिवन है। अब d की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन हम पुट करते हुए चलेंगे। इस इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, a + 21, d की वैल्यू क्या होगी 7। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 149 = a + 21 को जो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 7, 7 × 2 = 14। ठीक है, ये प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 149 - 147 = a। 149 में से 147 जो गया तो हमारे पास क्या बच गया 2 = a। मींस a की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। क्लियर है तक? निकालना क्या, सम ऑफ फर्स्ट 22, मतलब 22 टर्म आपको सम के निकालने। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या निकालना है, क्या गिवन है टर्म, मतलब कि n की वैल्यू क्या गिवन है S22। n की जगह जैसे मैंने 22 पुट किया तो क्या है आपके पास 2a + 22 - 1d। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। S22 = ये 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया हमारे पास 11। a की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस 22 आउट ऑफ 1 21 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, 11 2 2 = 4 प्लस 7 1 = 7 7 2 = 14 प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 7 4 11 5 4 1 5, ये आ गया। मल्टीप्लाई करो तो 11 1 = 11, 1 कैरी दिया, 11 5 = 55, 1 कैरी ऐड करोगे तो 11 5 = 55, 1 कैरी ऐड किया तो 56, कैरी दिया 5, 11 1 = 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। तो S22 टर्म क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1661। क्लियर है? ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेरी सिंपल, ओनली स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में क्या क्या चीज गिवन और क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है तक?
कि आपके पास A22 मतलब nth टर्म ऑफ एन AP गिवन था 149, तो हमने फॉर्मूले के अंदर जस्ट इसको पुट अप किया है और कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। जैसे इक्वेशन आई तो ये देखो कि आपके पास d की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ओनली हमने क्या किया यहाँ पे पुट किया d की वैल्यू। d की वैल्यू जैसे पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म निकालनी है। तो S22 मतलब कल भी मैंने समझाया था आपको प्रीवियस क्लास में भी कि टर्म अगर गिवन है तो मींस n की वैल्यू है वो, अगर ऐसे आ जाए th आ जाए, nd आ जाए, rd अगर आ जाए, जैसे थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है आपके पास, ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, तो वो किस जैसे सिक्स टर्म आ जाए आपके पास, तो समझो ये क्या है, n की वैल्यू फाइंड दी हुई है आपके पास। निकालना है क्या आपने, या तो AP टर्म निकालोगे या सम ऑफ द फर्स्ट टर्म निकालोगे। क्लियर है तक? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन 6, इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ 2AP इज 7 plus 1 ratio 4n plus 27, फाइंड द रेशियो ऑफ द नाइन्थ टर्म। ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझो कि स्टेटमेंट क्या गिवन है, निकालने क्या है, रेशियो निकालना, नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना आपने, ठीक है ओके। फर्स्ट nth टर्म रेशियो क्या गिवन है, 7n plus 1 रेशियो 4n plus 27। सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैं आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में रिपीट करा दे रही हूँ, आई थिंक आपको अब तक तो ये फॉर्मूला लर्न हो भी गया होगा। सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में अब 2AP का रेशियो गिवन है, तो 2AP फर्स्ट को क्या मान लेंगे हम Sn, सेकंड क्या मान लेंगे Sn डैश, सेम एज फर्स्ट क्या मान लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D, ऐड करके चलेंगे n by 2, इसको मान लेंगे स्मॉल a। इज दैट क्लियर? रेशियो निकालना है तो इनको क्या कर लेंगे हम, रेशियो में राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब रेशियो कितना गिवन है, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ओके। n by 2 से n by 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे हम, क्या हो जाएगा ये 2a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D एंड 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d, क्या गिवन है 7n प्लस 1 4n प्लस 27, ठीक है। 2 यहाँ से क्या निकालेंगे, कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन निकालने के बाद a प्लस n माइनस 1 अपॉन d, सेम एज 2 कॉमन निकालने के बाद स्मॉल a प्लस n माइनस 1 2 स्मॉल d इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास गिवन 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27, 2 से 2 कैंसिल, इक्वेशन क्या बच गया हमारे पास Sn अपॉन में Sn डैश, क्या बच गया a प्लस n माइनस 1 कैपिटल D अपॉन a प्लस n माइनस d स्मॉल d, 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27, ये गिवन है आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है, नाइन्थ टर्म निकालनी। नाइन्थ टर्म मतलब कि हम एक टर्म क्या लेके चलते हैं, कम लेके चलते हैं, तो एज ए कंपेयर जब इस इक्वेशन को आप नाइन्थ टर्म के साथ इक्वेट करके चलोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास क्या बचेगा n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो एक टर्म हम कम लेके चलते हैं, तो इसमें से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 70, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो गया 17। अब n की वैल्यू जो 17 है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके चलेंगे a प्लस 8d जाएगा a प्लस 8 स्मॉल d इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करेंगे 119 अपॉन में 95 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 120 अपॉन 95।
इसमें पुट की तो 17 7 कितना 119 प्लस क्या हो गया 1 120 अपॉन में सेम एज इसमें 17 पुट किया तो 17 4 जा 68 68 प्लस 27 दैट इज 95 कट करा जो 19 ये हो गया 24 तो रेशियो क्या आ गया 24 रेशियो दैट इज योर आंसर। तो कमेंट बॉक्स में बताना आपके क्या डाउट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।